चलने में मेरी मदद कर। बहुत बहुत जितने भी शरीर में जोड़ है ना, दिखते समान हैं लेकिन हर एक में अंतर है। चलो देखते चलेंगे। अब जोड़ों को देख ले कहाँ कहाँ है। दोनों हाथ घुटनों पे रख लो, दोनों पंजों को आगे मेरी ओर खींच दो। पांव के सारे निचले भाग को आसन से छुआने का प्रयास करोगे और खींचने पे ध्यान दोगे, दबाने पे नहीं। अभी पंजों को खींचते जाओ ताकि मेरी सब नसें खिंच जाएं। खींचो जितना खींच सकते हो। एड़ी से लेकर कूल्हे तक कोई भी मांसपेशी, नस, नाड़ी खिंचाव से अछूती ना रहे। खींचते चलो और खिंचाव को बनाए रखो। इस खिंचाव को बनाए रखो। अब दोनों पंजों को अपनी ओर दबा दो। अब दबाना है, घुटनों को नीचे की ओर दबाओगे। जो ये पेप्टाइल स्पेस हैं, जो खाली स्पेस हैं, ये आसन को छू जाएं। ऐसा प्रयास करो आप। ऊपर के दबाने से नहीं दबेगा। माइंड की इंस्ट्रक्शन से इसके ऊपर मांसपेशियां हैं, जैसे ही उसे इंस्ट्रक्शन मिलेगी वो स्थिति को ले लेगी। ठीक है, दबाओ, दबाव को बनाए रखो। फिर मेरी ओर खींच दो। जितना खींच के चलोगे, खींचते रहो। हर स्थिति में रुकने का प्रयास करोगे, यूं 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 नहीं करोगे। आपने खींचा है तो खींच के रोको उसको। फिर एक बार अपनी ओर दबा दो। अब दबाओगे घुटने को नीचे की ओर। इसके पीछे जो मेरे घुटने के पीछे क्वाड्रासेप मसल्स हैं जो घुटने को होल्ड करती हैं, उस पे जैसे ही इंस्ट्रक्शन आएगी दिमाग से वो नीचे। अब हाथ के ऊपर मारने से कुछ नहीं होगा, कितना ही दबा लो हाथ से। ट्रक भी ऊपर चढ़ा दोगे ना, टूट भले ही जाएगा लेकिन दबेगा नहीं। दबेगा इसके इंस्ट्रक्शन से। माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन। दबाते चलो। चलो, पंजों को खड़ा रखो। पांव की उंगलियों को, दोनों पांव की उंगलियों को दबा दो। खड़ा रखोगे ना, आगे लुढ़का के रखो ना अपनी ओर दबा के रखो। पंजों को खड़ा रखो, उंगलियों को दबा के रखो। दबा के रखो ना, रोको इसको। सारे तलवे में देख रहे हो, खिंचाओ। कभी कॉर्न नहीं बनेंगे। जो कॉर्न बन जाते हैं ना, इलाज कुछ नहीं है। गुच्छे हैं या नसों के। थोड़ी सी देर इस खिंचाव को बनाए रखो। कभी ये नहीं कहोगे पैर जलता रहता है, कभी ये नहीं कहोगे बहुत ठंड लगती है पैरों में। तो ठीक है, अब दोनों पैरों की उंगलियों को खोल दो। अंगूठों को मिलाओगे, हाथ घुटनों पे रखो, अंगूठे मिलाए रखो, उंगलियों को अलग अलग कर दो। पैर की सब उंगली अंगूठे को मिलाओगे और सब तक देखो आपके हाथों में भी झरझर हो रहा, आंखों के पास भी। सब पेरिफेरल नर्व जो हैं वो अपने आप तनाव में आ रही हैं। अंगूठों को मिलते ही मिलाओ। कठिन काम है मिलाना, कठिनाई फील हो रही है ना, मिलाओ उसको। पंजे को खींच दो यूं। पांव के दोनों पंजों को इस तरह से खींच के रखो। यहां पर बहुत कुछ है। ये गद्दियां कभी दर्द नहीं करेंगे। एक बार फिर उंगलियां इकट्ठी कर लो, फिर उंगलियों को दबा दो। दबाओ। आप लुढ़का के ना बैठो ना सर, पंजे को खड़ा रखो। पंजों को खड़ा करो पहले और फिर यूं दबाओ। मोड़ो ना, उंगलियां मोड़ो उसकी। हाँ, ऐसे रोको उसको। करोगे उसको, जोर लगा के रखो। बहुत काम हो रहा है इसमें। दोनों अंगूठे मिलाओ, उंगलियों को फिर खोल दो। पांव के तलवे को खींच कर रखो। उसको दाएं बाएं बिल्कुल इस तरह से खींच दो जैसे बतख का पंजा होता है ना, वो खींच जाता है पैर, उसका वेट आते ही ऐसे खींच दो उसको। बस चलो, पहला जोड़ कहां पर था? ये
उंगलियों के बीच हैं? उंगलियों में जोड़ है ना सबकी उंगलियों में? कितने जोड़ हैं? एक उंगली में कितने जोड़ हैं? 3। आपकी बोलो ना भैया, शाम हो जाएगी। कितने जोड़ हैं? उनकी में 2 हैं, इधर 3, 2 हैं। देखो कितने हैं? कितने? पैर की उंगली में कितने जोड़ हैं? एक में 2, उनकी में 1 ही है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि नहीं? कितने? जरा सोचो तो सही, कितने? देख लो, एक सुर होना चाहिए। अब कितने सालों से उंगली साथ है? कभी सोचा? जो छोटी उंगली है उसमें सिर्फ 1 जोड़ है, बाकी की 3 उंगलियां और अंगूठा उसमें सिर्फ 2 जोड़ है। ऊपर वाला को जोड़ नहीं कह सकते हम, ठीक है? चलो, दोनों पंजों को अपनी ओर दबा लो, हाथ घुटनों पे रखो, दोनों पंजों को मिलाकर दाईं तरफ ले चलो, अपने दाईं तरफ ले चलो। पंजे का रुख अपने पेट की ओर रखना। ये नहीं कि उसको पंजे को मनमाने तरीके से जहां तक जाए जाने दोगे। पंजे को अपनी ओर दबा के रखो और छोटी उंगली को नीचे छुआओ, छोटी उंगली को छुआओ, छूने दो उसको। पंजे को अपने पेट की ओर दबा के रखो। बहुत अंतर पड़ता है। जिसका फ्रीली, जिसका पैर का पंजा छोटी उंगली आगे पड़ती है और जिसकी पीछे पड़ती है, उसके घुटनों के दर्दों में बहुत अंतर आ जाता है। अब धीरे धीरे पांव के पंजे मेरी ओर ले आओ, धीरे बाईं ओर ले चलो। छोटी उंगली को बाएं ओर लगाओगे, पैर के पंजे को, बाएं पंजे को यूं घिसड़ाते अपनी ओर लाओ। ऐसा नहीं होगा सर। ओ जन्म जन्म समझावत आ रहा, समझाना ही कोई रे। दबाओ उसको अपनी ओर। अभ्यास है, सिर्फ अभ्यास से ठीक होएगा ये मत सोच लेना, लेकिन अभ्यास ठीक रहे, मेरा प्रयास ठीक रहे, ये फिर मंजिल गारंटी। दबाओ अपनी ओर, ले चलो दाईं ओर। पूरा चक्कर लगाओगे, जिस साइड में भी पंजे जाएंगे उधर खींच के रखोगे। कभी ये नहीं कहोगे कि मेरे पैर की पिंडलियों में दर्द तो जाता ही नहीं, ये बात भूल जाओगे। खींच के रखो और चलते रहो। ऐसे ही दूसरी ओर से करो, बाईं ओर से। देखो, एक बात दिखाने को मेरा दिल करता है। आपका सर ध्यान कहीं है, पैर के पंजों को यूं कर रहे हो। मैं कितनी बार कह रहा हूं कि जरा इसको, अगर आप देखो फिर वैसे ही कर रहे हो। एक बात सुनो, आपने ऐसे किया, आपने पंजे यूं दबाए और यूं लगाए, ठीक है? और धीरे धीरे यूं चले, एक घुटना बिल्कुल फिट हो जाएगा। अगर यूं चले, चाहे आप फिर यही कहते रहोगे कि आता तो मैं 15 साल से हूं, लेकिन होता कुछ नहीं। अब इस शब्द के नीचे बैठना है आपने, या अपने को ठीक करके चलना है, आप स्वयं देखो। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि दोनों पैरों को मिलाओ, धीरे धीरे दाईं ओर छोटी उंगली को लगाओ और धीरे 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 खींच गए ना सारे, ये मैंने खींच दिए। चलते रहो, बाईं तरफ लगाओ और उसको पैर को यूं घिसड़ाते लाओ, फिर पीछे दबा दो, घुटनों को दबा दो, करके देखो एक बार। बीच में मैं थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे घुटने का रिप्लेसमेंट होना था और मैं राठी जी के पास गया था। यही क्रियाएं इन्होंने मुझे बताई और मैंने पूरी सिंसियरली जैसे कह रहे हैं वैसे ही किया और 10 दिन में मैं फिट हो गया और मेरा घुटना इतना अच्छा हो गया, खराब होने के पहले था उससे बेहतर हो गया। धन्यवाद। ये सब के हो जाते हैं। मैं फिर कहता हूँ, एक विपिन जी के नहीं हुए, वो बाकी सबके हो जाते हैं। 100% रिजल्ट नहीं है, लेकिन करोगे तब ना। अब भी आप मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे नहीं कर पा रहे। ऐसे ही दूसरी ओर से
आप ऐसे ही दूसरी ओर से करो, चक्कर लगाओ, पंजों को अपनी ओर दबाओगे। जब पंजे आपकी ओर दबेंगे, उंगलियां भी आपकी ओर दबेंगी। ये नहीं कि उंगलियां तो आगे पड़ी रहेंगी और मतलब आपने पंजे अपनी ओर दबा दिए। ठीक है, चलो आगे चलें। इससे घुटना भी ठीक होता है। घूम पंजे रहे हैं, लेकिन जब ये रिवॉल्व करते हैं इस तरह से, तो मेरे घुटने के जो लिगामेंट्स हैं, जो कार्टिलेजेस हैं, जो ये मांसपेशियां हैं, जो ये ऊपर की मांसपेशियां हैं, इन सब पे प्रभाव आता है। ठीक है, अगला जोड़ कहां पे है? अगला जोड़ कहां पे है? घुटने में है ना? डरते डरते बता रहे हो आप लोग, या पिंडली में भी है किसी की? चलो, घुटने, इसके दर्द से सब अवगत है। आज सबसे बड़ा व्यापार भी घुटने का ही है। डॉक्टर के पास जाओ तो कुछ भाषा सुनती हो, एक पहला शब्द है कि गैप आ गया, वो पटेगा कैसे वो बिल्कुल नहीं बताएगा, क्योंकि उसे खुद नहीं पता। दूसरा शब्द है कि इसका ग्रीस खत्म हो गया। ऐसा ही होता है ना किसी के ग्रीस खत्म हुए, किसी के नहीं होते ना। किसी के घुटने के अंदर जो गैप है, अगर आपने 2 बार, मतलब जैसे मैंने बताया था, खींच लिया, गैप की थ्योरी को समझोगे आप। अब आप एक काम करो, दाएं पांव को मोड़ दो, ऐसे ले आओ, दोनों हाथ यहां रखो, एड़ी को नीचे रखो, पंजे को उठा लो, इस पांव के यूं उठाओगे इसको, नहीं ऐसे नहीं उठाओगे, ऐसे नहीं, इस पैर को थोड़ा सा यूं पीछे लाओ और फिर इसको यहीं पे रखो और इस पे धीरे धीरे यूं लगाओ। उठाओ इसको, उठाओगे, अब ऊपर से ही नहीं मोड़ोगे पैर को, आप धीरे धीरे नीचे आओ, खींच के रखो पंजे को। हाँ, बहुत ठीक कर रही हो, खींचो 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 उसको, आपने मोड़ दिया ऊपर से, खींच के रखो, ऐसे लेके आओ, फिर एक बार मोड़ दो। जिसने, अगर मतलब ये प्रेशर मेरे पर आया है, आप इसके अंदर 4 लिगामेंट हैं, 2 इधर से हैं, 2 क्रूसिएट्स इसके नीचे से हैं, समझ लो पहले। जैसे इस पे प्रेशर पड़ेगा, जो वो बात कह रहा था ना कि इसमें फ्लूइड सूख गया, ये साइनोवियल फ्लूइड है, ये फ्लूइड अपने आप अपनी गति बना लेगा। वहां पे फ्लूइड तो बहुत है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंचता जहां घुटना ग्लाइड कर रहा है, वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहा। फ्लूइड किसी का नहीं सूखता, ये बता रहा हूं, चाहे वो 100 साल का व्यक्ति भी देखो। ईश्वर की ओर से देने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी, हमारे समझने में ही गलती है। उठाओ और उठाओ धीरे धीरे, ये देखो, खींच दो इसको, खींचो इसको यूं। अब कहीं से भी मतलब ढीलापन नहीं छोड़ोगे, खींच के रखो, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ, खींच के रखो। किसी एंगल पे भी इसको ढीला नहीं छोड़ना, जब तक पांव नीचे ना टिकले, नीचे भी उसको दबा के करो। आप क्या करते हैं, अब कौन जहमत उठाए यहां तक ले जाने की, यहां लाया और यूं कर लिया, ठीक है। फिर वही बात आएगी कि आते तो डेली हैं, लेकिन दर्द जाता नहीं, क्योंकि हम पाल रहे हैं। चलो अब बाएं पांव को करो, उठाओ उठाओ इसको यूं और खींच दो, धीरे धीरे आओ, ये खिंचाव बनाए रखो, पंजे को आगे मेरी ओर खींच दो, ले आओ नीचे। सर आपका पैर घुटना मुड़ता है, खींचो उसको ऊपर, आपके पीछे वाले को कह रहा हूं, आपको नहीं करो, आपने सुधार लिया, ले आओ, करो। इसको उठाने के तरीके को समझोगे आप, बिल्कुल ठीक कर रही हो, बहुत ठीक है। उठाओ उसको और धीरे धीरे लो, खिंचाव बनाए रखो, ये नीचे टिका दो,
घुटने के अंदर अगर ये दो क्रियाएं भी अगर आपने सिंसियरली कर ली, घुटने का दर्द अगर है भी तो चला जाएगा। ये दो क्रियाएं, एक तो पंजों को ठीक गोल घुमाना और एक ये उठाने के तरीका, ठीक है। इस घुटने के ऊपर कोई तेल काम नहीं करता। ऐसी बातें आती है ना, मालिश एक जनरल फिजियोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए बहुत ठीक है, लेकिन ये मत सोच लेना कि इसमें अदरक मिला रखा था, इसमें अजवाइन मिला रखी थी, इसमें वो डाल रखा था और फिर मैंने एक तेल तैयार किया और उस तेल से ऐसे ऊपर से घुटना ले लेगा क्या तेल? शरीर का अपना सिस्टम है, ठीक है। गलतफहमी में मत रहना। अगर सूजन है तो आप आइस पैक से, किसी चोट से सूजन है तो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ चोट से नहीं है। यहाँ घुटनों में जो दर्द है वो स्वयं डेवलप हो जाते हैं, वो मेरे वात पित्त कफ के असंतुलन से आए। इस शरीर का एक नियम है, अगर जो ये मेरी फूड कैनाल है 9 मीटर की, इसके अंदर कोई चीज नहीं पची या अपचन पैदा हुई मेरे शरीर में, एसिडी मान लिया ज्यादा बन गया, तो इसको उसको खाली रखना, वो पैरों में अपने आप चला। और जो ये नसें हैं इधर की, ये तो मैं देखता हूँ ये तो भरी रहती हैं एसिड से, उसमें थोड़ा सा दबा दो उस आदमी को चैन आ जाता है, और फिर हमारे जैसों के गुणगान वैसे ही हो जाते हैं कि उसके मैं गया था उसने एकदम ठीक कर दिया। लेकिन वो जो एसिड बना था रोकना उसको है, वो कैसे रुकेगा? आप समझ रहे हो कैसे रुकेगा? कैसे रुकेगा बताओ? अपनी डाइट ठीक करके ना, सीधी सी बात है। डाइट ठीक करोगे तो एसिड को ये नहीं होएगा कभी भी, ठीक है। दूसरा रहा जो गैप, आप एक बात सोचो जरा, अगर जोड़ में गैप ना होता तो वो जोड़ बनता? सोचो जरा। मतलब बात कहने के तरीके भी उस डॉक्टर से क्वेश्चन करया करो कि तेरे घुटने में नहीं है क्या ये जोड़? समझ गए? बाहर निकाल उस व्यापार को, क्योंकि उस व्यापार को उसने बरकरार रखना, ठीक है। अगर जोड़ ना होता, लेकिन जोड़ उसका जो डिस्टेंस है, मेरे एक बोन यहां से आई है, एक बोन यहां से गई है, ऐसे ही है ना, बीच में गद्दियां हैं, और इस बोन को इस बोन से जोड़ने के लिए कार्टिलेजेस हैं। योग मंजरी में सारे लिखते हैं, योग मंजरी में सारे ये लेख में लिखता हूं। ये अगर डिस्टेंस कौन बनाएगा? डिस्टेंस कौन बनाता है? कहीं भी जहां हड्डी है, हड्डी का काम है शरीर को सीधा रखना, ठीक है ना। एक ये जो नीचे वाली हड्डी थी, इसके पीछे एक बहुत लंबी मांसपेशी है कि नहीं? ये जो ऊपर वाली हड्डी है, इसके ऊपर एक मांसपेशी है, बहुत लंबी है, एक पीछे से आ रही है। अगर इनकी ये ढीली ना पड़े तो ये जो जोड़ का ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये गैप जो है, ये गैप कभी डिस्टर्ब नहीं होता। ये छोटा मोटा अगर हो भी जाएगा, अगर आपकी मांसपेशी पूरी तरह सशक्त है और यहाँ उम्र नहीं है, यहाँ अकर्मण्यता है, उम्र नहीं है, अगर आपने ढंग से उस मांसपेशियों को एक्टिवेट कर लिया, चलायमान बना दिया एक बार। आज साइंस एक बात कहती है, किसी भी मांसपेशी को जो कार्य कर रही है, उसके अंदर जो लैक्टिक एसिड पैदा होते हैं, होंगे वो। आप बैठे हो, आपके हाथ पे जोर आया हुआ है, मांसपेशी काम कर रही है, तो उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो टॉक्सिसिटी पैदा हो रही है, उसको कौन क्या कहते हैं हम? लैक्टिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही मैं खड़ा हूं, मेरी मांसपेशियों पे एक जोर आ रहा है, इसमें भी एक बाई प्रोडक्ट बनता है, ये तो बनेगा,
बनेगा नहीं। जब तक मैं ये कार्य करूंगा तब तक ये काम होंगे, लेकिन ये निकलेगा कैसे? दर्द तो अगर वो नहीं निकला उस पिंडली से या मेरी जांग से या मेरी बाइसेप से, तो मेरे अंदर पेन पैदा करेगा कि नहीं करेगा? निकालने के लिए कोई मेडिसिन विश्व में नहीं है। उसको निकालने के लिए सिर्फ एक है कि उसको स्ट्रेच करो, उसको खींच दो। आज साइंस ये बात कहती है कि जिस मांसपेशी पे 15 सेकंड तक एक खिंचाव आ गया, 15 सेकंड, उस मांसपेशी में लैक्टिक एसिड अपने आप वहां से ड्रेन आउट हो जाएगा, अपने आप वहां से वो निकल जाएगा। खिंचाव का महत्व समझ रहे हो? और आसन का बेसिक थ्योरी क्या है? हर एक आसन की एक ही बेसिक थ्योरी है, आकुंचन संकुचन, स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग, खींचना ढीला करना, यही है ना? आप खींचते टाइम जब खींचोगे उसको तो अपने आप बहुत बड़ा काम हो जाता है कि जिस मांसपेशी पे खिंचाव आएगा उसका जो टॉक्सिसिटी उसके कार्य करने से पैदा हुई थी उसके अंदर, वो अपने आप सिस्टम में ड्रेन आउट हो जाएगी और आपका दर्द जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है? अब गैप से नहीं करोगे ना। मेरे पास जितने आते हैं यही कहते हैं कि गैप आ गया। ठीक है? दूसरे रहे कार्टिलेज या गद्दियां। जहां भी जोड़ हैं ईश्वर ने कार्टिलेज बीच में दे रखे हैं ताकि हड्डियां आपस में ना टकराएं। उधर को आगे ही बिठा लो ना, आगे कर लो फिर। नहीं, एक दो और कराएंगे अभी ना। आप पीछे सुनाई दे रहा है आपको? सुन रहा है ना? अच्छा चलो, मैं माइक को और जोर से बोलता हूँ। कई बार ना याद नहीं रहता, बताने के भाव में बह जाते हैं। अगर चलो आगे चलते हैं, उसमें फिर भी ये बात करेंगे। अगला जोड़ कहाँ पे है? घुटने का जोड़ समझ में आ गया? अगला जोड़ कहाँ पे है? कूल्हे में। ये जोड़ डिफरेंट है। ये कैसे करता है? ये करीब ऐसे है ना, ये कटोरी नींबू ऊपर है और ये यूं करता है, ऐसा ही है ना। लेकिन इसमें भी बहुत मांसपेशियां हैं और सबसे ज्यादा जब सीनियर सिटीजन हम होने लगते हैं तो एक कूल्हे की हड्डियों के अंदर जो पैनापन आता है ना, इसमें जो ब्रिसलिंग होती है, वो तो एज का रिलेटेड सबको है। उस ब्रिसलिंग से वो जिस मांसपेशी को छूने लगती है तो कूल्हों में दर्द आना शुरू हो जाता है। इसको हम कैसे करते हैं? डोलाते हैं। जरा दाएं पैर को सीधे रखो, बाएं पैर की एड़ी को उठा के यूं रख लो, रखो उस पे। एक हाथ टखने के नीचे ले आओ, ऐसे। एक हाथ घुटने के नीचे रख लो, टखने को ऊपर उठाओगे, पृथ्वी के समान। टखने को ऊपर उठाओगे, डोलाओगे नहीं, उठाओ। घुटने को नहीं उठाओगे, टखने को उठाओ, खींचो। खींचने में जोर आ रहा है ना यहाँ। अब जरा डोलाओ, डोलाओ, लयबद्ध होके डोलाओ। उसको ले जाओ दूर से दूर, दूर से दूर पीछे लेके जाओ। टखने को ऊपर की ओर उठाओगे और उसे दूर से दूर लेके जाओ। बस वापस। अब दूसरी ओर से करो। उठाओ टखने को और डोलाओ, डोलाओ। यूं यूं करके नहीं डोलाना, लहरें नहीं पैदा करनी। उसका एक फ्लो होने दो, उसका एक फ्लो बनने दो। आप बहुत ही सुंदर कर रहे हो सारे, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं। करो बस वापस। पैरों के कितनी जगह पे जोड़ दो? कितनी जगह पे जोड़ हैं? 4 जगह पे। उंगलियों में, टखने में,
घुटने में और कूल्हे में, 4 जगह है ना, और कहीं नहीं है ना, और तो नहीं है। नहीं कुछ संदेह हुआ आपको? नहीं, वो तो बोलो बोलो, और कहीं मिला हो तो बता दो। अरे पैरों की बात कर रहा हूँ, अब मैं राम राम आप टेंटे, मतलब उससे थोड़ी बात बने। ठीक है, वहां पे भी आएंगे, अब वहां आ गए। चलो अब हाथों में भी दर्द होते हैं ना, हाथों के दर्द मालूम है? ठीक है, जरा हाथों को भी समझोगे। एक चीज और समझोगे, हम मन से मरते हैं, शरीर में बहुत शक्ति है, हाथ पैर उठाने की शक्ति जब तक जीऊंगा ताउम्र बनी रहती है। ठीक है, अब मैं जितनी देर हाथ को यूं कराऊंगा आप करके रखोगे। दोनों उठा लो ना, मेरे हाथ में माइक है इसलिए मैं ये कर रहा हूं। हद है। दोनों हाथों को सीधे रखो, उंगलियां अलग कर दो, कंधों के बराबर रखो, उससे ऊंचे नहीं, यूं नहीं करोगे उसको बराबर रखो, पंजे खींच के रखो। इस खिंचाव को बनाओगे, इससे मेरी मांसपेशियों का स्टेमिना बनता है। आप गिराओगे नहीं हाथ को, आप उंगलियों को अलग अलग कर दो। पहले उंगली के पहले मोड़ से मोड़ दो, उसको खूब जोर से मोड़ दो। दूसरे जोड़ से मोड़ो उसको, तीसरे से मोड़ दो, अंगूठा अंदर लेके उसे मुट्ठी को बंद कर दो, खूब जोर से बंद करोगे, कभी टनल सिंड्रोम नहीं बनेगा। इसको मैं बताऊंगा, बहुत बड़ी थ्योरी है इसके अंदर भी। खींच दो, छोड़ दो पूरा, फिर एक बार करो ऐसे ही, आप हाथ नहीं गिराओगे, बहुत ताकत आप में, चिंता मत करो। हाथ नहीं गिराएंगे आप लोग। मोड़ दो, दूसरे से मोड़ो, मैं खुद तेज हूं, बहुत तेजी से कर रहा हूं। अंगूठा अंदर करो, मुट्ठी को बंद कर दो, जोर लगाओगे, खूब जोर से बंद करो। जितना जोर लगाओगे, यहाँ पे 4 हड्डी छोटी छोटी यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे ग्लाइड करती हैं, ये आपस में एक दूसरे के अलाइन हो जाती हैं। खींचो उसको दबा के और छोड़ दो, बिल्कुल अलग अलग करो उंगलियों को, फिर बंद कर दो। आप क्यों बंद कर रही हो बताओ? रोटेट करो इसको, कलाई से रोटेट करोगे, इस हाथ को यूं नहीं करोगे, इसको बिल्कुल यूं ठीक रखो सीधा, और धीरे 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 कलाई को मुड़ने ना दो, कलाई को नहीं मुड़ने दोगे, करो अंदर से बाहर की ओर करो, मुड़ने मत दो कलाई को, अंदर से बाहर की ओर करो। उठाओ उठाओ उठाओ, फिर पीछे पीछे बिछाते हैं, मेरे दिए तले अंधेरा नहीं, जोर से करो, बस खोल लो आप, पलट लो। अगला जोड़ है कहाँ पे? उठाओ ना, बहुत ताकत है, बहुत माल खाते हो, करो। कितना सुकून सा आया, मिला ना। दबाओ और कलाई को नीचे की ओर दबा दो, कोहनी को उभारोगे ऊपर, उभार के रखो, कभी टेनिस एल्बो नहीं होएगा। ले आओ, फिर ले जाओ, दबा दो, दबाओ उसको खूब। इसको कोशिश करो, ये जैसे यूं अंदर आ जाती है ना, इसको अंदर से बाहर की ओर दबाओ, अंदर से बाहर की ओर दबाओ। ले आओ, अब दोनों हाथों को नीचे कर लो और ऐसे नहीं उठाओ, कंधे पे है अब ये, चलाओ चलाओ, ऊपर से ऊपर उठाओगे, इस काक को खींचने दो, खींचने दो काक को, आप उतावले मत हो, खींचने पे ध्यान दो। फायदा वो उठाएंगे जो खींचने पे ध्यान दिए हुए हैं, चक्कर काटने थोड़ी आए हैं, स्वस्थ होने आए हैं। पीछे से वापस लाओ, वापस लेके आओ, बस शांत।
कितने जोड़ थे, कितनी जगह पे थे? 4 ही हाथों में थे, 4 ही पैरों में थे, और दोनों विपरीत दिशाओं में करते हैं। पैर की उंगलियां आगे की ओर हैं तो हाथ की उंगलियां अंदर की ओर, वो बाहर की ओर हैं, ये ठीक है। मेरे टखने से मेरा रिवॉल्व करता है, मेरी कलाई भी रोटेट करती है, ठीक है कि नहीं? घुटना पीछे की ओर मुड़ता है या किसी का आगे की ओर भी मुड़ता है? पीछे की ओर करता है, फ्लेक्स करता है ये। मेरी कलाई भी ये उल्टी है, ये अंदर की ओर, घुटना पीछे की ओर, और ये एक ही दिशा में मुड़ रही है ना, वो भी एक दिशा में और ये भी एक दिशा में। समानताएं देखो ईश्वर की। कंधा रोटेट कर रहा है और कूला भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। एक और कमाल की बात है इन जोड़ों के अंदर, इसके अंदर ये जो दिख रही ना कलाई, इसमें 8 हड्डियां हैं, 8 इतने पोर्शन में। जब ये यूं हो जाता है ना, यूं, यहां सारी समस्याएं आती हैं, महिलाओं को भी पुरुषों को आती है ना। मैं आटा ही नहीं गूंथ पाती, मेरी तो मुट्ठी नहीं बंद हो पाती, मेरा तो कई बार तो मतलब नाड़ा ही नहीं बांध पाते। ये जो ग्लाइड करती है, इसके बीच से नसें जाती हैं जो इसको सारी को कंट्रोल करती है। और खुद हथेली भी अब सीधी है, जब मैंने करी तो मुड़ गई। इसकी एक हड्डी अंदर चली गई, ऊपर वाली ग्लाइड करके उसके ऊपर से आ गई। कितना बड़ी करतूत है। ये जो 4 थी इधर से और 4 इधर से, अगर इनमें थोड़ी सी भी स्वेलिंग आ जाती है तो सारी अलाइनमेंट, कभी ऑपरेशन मत कराया करो, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है सब चीजें, ध्यान रखोगे, ठीक है। घुटने का भी जितना सरलता से घुटना ठीक होता है, उतनी सरलता से ये भी ठीक होती है। योग मंजरी में पढ़ा था हाथों के दर्द, पढ़ा था, रिवाज ही नहीं है, रिवाज नहीं है ना, नहीं रिवाज है, पढ़ा करो। मेरी अनुरोध रहेगा, जो भी शिक्षक हैं, मुख्य शिक्षक हैं, जोन अधिकारी हैं, वो महीने में एक लेख अवश्य योग मंजरी का, अगर हो सके तो वीक में एक बार एक लेख को खूब थोरोली बताया करो कि भी पढ़ के आओगे, और उसका डिस्कशन किया करो। एक बार आधा घंटा जरूर अनिवार्य रूप से करोगे आप। अगर योग में अध्ययन नहीं है तो कृष्ण जी क्या कहते हैं, बुद्धि युक्ते जहाति उभे। अगर मैं बुद्धि से युक्त नहीं हूं, अपने शरीर के अंदर झांकने की शक्ति अपने अंदर नहीं पैदा करता हूं, अपने शरीर को जानने के लिए थोड़ा सा प्रयास भी प्रतिदिन नहीं करता हूं, तो उसको योग नहीं करते। पहला शब्द क्या कहा है, बुद्धि युक्ते, के बुद्धि से युक्त होकर अपने कार्य करो। मैं अगर हाथ उठा रहा हूं तो मैं क्यों उठा रहा हूं, मैं अगर रीढ़ को डोलन आसन कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, अपने आप एनालाइज किया करो। और पढ़ोगे, जरूर पढ़ोगे योग मंजरी को अनिवार्य रूप से। वो सौजन्य से प्राप्त लेख नहीं है, उसके अंदर हम सब के आपस में जो लेख हैं, जो अनुभव प्राप्त करते हैं इन्हीं कक्षाओं से, वो उसमें शेयर करते हैं। आप भी शेयर किया करो और अनिवार्य रूप से समय निकाला करो, ठीक है। सारा दिन इसमें ही नहीं कि भाई केजरीवाल जीतेगा कि मोदी जीतेगा, ठीक है। वो जो जीतेगा जीतेगा, लेकिन ये भी ठीक रहे, ठीक है। चलो और जोड़ हो गए पूरे नाम, नहीं गर्दन, ये नेक बच गए अभी, गर्दन के, गर्दन में है, गर्दन में सबके है जोड़, बताओ है ना। रीढ़ में यानी के जोड़ है, और एक ही जगह जितने फ्रोजन शोल्डर थे, मैं पहले हाथों के बता दूं, ठीक है। जैसे आपने हाथ को यूं खींचा, ये हड्डियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। जब आपने इसको खींचा तो इन हड्डियों के साथ टेंडन्स हैं,
टेंडोनाइटिस होता है। जितने भी टेनिस एल्बो हैं वो टेंडोनाइटिस हैं। वो टेंडन 3 बार भी अगर आप यूं स्ट्रेच कर दोगे इस तरह से, वो टेंडन आपके कभी भी कठोर नहीं बनते, लचीले रहते हैं। और जहां लचीलापन है शरीर में वहां रोग नहीं आता। जहां कठोरता आ जाती है, चाहे वो मेरे विचार में आए, बीमारी एंटर कर रही है शरीर में, ध्यान रखो। या मेरे अंग में आने लगे, आप समझ लो कि अंदर गड़बड़ पैदा होने वाली है। अगर ये लचीलापन जहां भी बना रहेगा, निर्मलता जहां बनी रहेगी, सहजता जहां बनी रहेगी, वहां रोग नहीं आने देगा शरीर। ईश्वर ने बहुत बहुत कमाल का शरीर आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। रीढ़ कैसी है, इसमें कितने वर्टब हैं, बोलो जरा। 33 है मेरे पास। 33 33 बताओ, महिलाओं के भी 33 है ना? सबके से कुछ कम बोलते हो आप। किसी को ये नहीं कहूंगा गलत बोला। चलो बोलो कितने? 33 है। 33 26 हैं। 7 जो है वो फ्यूज्ड है, जो नीचे की जो टेल बन गई ना वो उसमें एकदम। जो 26 हैं वर्टब क्या है वैसे? जो मेरी रीढ़ है इसके अंदर से वो इस तरह से, जैसे ये देख रहे हो, अगर इसके ऊपर मैं इसको कर दूं ऐसे, लूज है, एक दूसरे से अलग है। जैसे ये हड्डियां एक हैं, ये हड्डी एक नहीं है, ये मनके से हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं और बीच से बहुत सी शब्द आते हैं, स्टेनोसिस हो गया, नैरो हो गए, बीच से उनके अंदर से नसें जा रही हैं, सारा कम्युनिकेशन सिस्टम उससे जा रहा है, उसे लघु मस्तिष्क भी बोलते हैं। जितनी भी शरीर की जितनी भी सूचनाएं जा रही हैं या सूचनाएं आ रही हैं दिमाग से, उसका माध्यम रीढ़ है, ठीक है। लेकिन मांसपेशियां उनके चारों ओर हैं, 650-700 मांसपेशियां हैं। वो अगर मेरी ठीक रहती हैं तो उन मनकों को इधर उधर नहीं हिलने देती। वो जैसे ढीली पड़ने लगती हैं तो फिर क्या होता है, एक मन का दूसरे को छूने लग जाता है। डॉक्टर लिख देगा, आपने 5-7 हजार 8 हजार रुपए दिए, MRI करा के आए, वो लिख देगा जो नीचे है तो 2 ही शब्द लिखे मिलेंगे, L4 L5 के अंदर नस दबी हुई है जी। निकलेगी कैसे ये हमें नहीं पता, ऑपरेशन कर देंगे आ जाना, और 50 हजार भी ले लेगा और वो बीमारी और छोड़ जाएगा। कोई तेल नहीं चाहिए वहां, कोई मेडिसिन नहीं चाहिए वहां, कोई पैथी यहां लागू नहीं है। ऐसे ही ऊपर स्पॉन्डिलाइटिस होता है ना, और मैंने एक अनुभव से बता रहा हूं ये बात। मैंने 99% को ये पाया कि किसी को स्पॉन्डिलाइटिस था ही नहीं। जो भी योग की कक्षाओं में आ रहा था स्पॉन्डिलाइटिस नहीं था। जिसका इलाज करा रहा था वो बीमारी थी ही नहीं उसको। ये जो 7 मन के ऊपर के हैं उसमें डॉक्टर एक ही बात लिखता है कि C6 C7 के बीच में नस दबी हुई है, हाथों में जलन हो रही है, ठीक है। अब अगर रीढ़ जो है ऊपर के 7 मन के, उनको हम बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डल जो स्पॉन्डल बनता है, बीच के 12 वो करीब स्टैटिक हैं, यानी कम हिलते तो हैं लेकिन जैसे गर्दन है, यूं कर ली, यूं कर ली, यूं कर ली, यूं कर ली, गोल घुमा ली, ठीक है कि नहीं। लेकिन रीढ़ ऐसे बीच की मध्य से ऐसे नहीं है ना, नीचे वाली भी ऐसी है 5 मन के, जिसको हम लंबर पोर्शन बोलते हैं बॉडी का। अब ये S का आकार लेते हैं। MRI में एक और शब्द लिखा होता है कि रीढ़ स्ट्रेटन, सीधी हो गई। जिसकी सीधी हो गई यानी कि उसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि वो मांसपेशी जो उसके साथ लगी हुई थी, वो मांसपेशी उससे दूर हो गई, उसकी अलाइनमेंट
खराब होगी। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हो वो ठीक हो जाती है। और कोई तरीका, कोई मेडिसिन से हो जाएगी क्या उसकी आपस में? नहीं होएगी। थोड़ा सा खिंचाव दोगे, और खिंचाव के लिए फिर मेरे पास वही है आसन करके देख लें कौन से हैं। मकर आसन। चलो करो, भुजंगासन। बैठो, खड़े हो जाओ सब। ये कौन पकड़ेगा? मैं एक स्ट्रेचिंग दिखा रहा हूं इसकी। कौन से आसन करते हैं हम यहाँ खड़े होके? भारतीय योग संस्थान प्रतिदिन कराता है। ताड़ासन और अर्धचंद्रासन, त्रिकोण आसन अर्धचंद्रासन और त्रक्तासन, अश्व नहीं, अर्धचंद्र आसन, सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति, नमस्कार के बाद ले जाते हैं ना हाथों को यूं पीछे, ये सब क्या है? ठीक है, ये इस सारी रीढ़ को अलाइन करने की ताकत रखते हैं। अब मैं सिर्फ आपको स्ट्रेचिंग का वो दिखाऊंगा। अब एड़ी पंजे मिला लो आप। अगर 15 सेकंड भी स्ट्रेचिंग कर दी, आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि मुझे सर्वाइकल आ गया। लेकिन आपने प्रोवाइडेड, आपने उसको ढंग से किया। अब धीरे धीरे चलो, उठाओ भैया, कमाल है आपकी बात। ये मेरे हाथ में माइक है इसलिए मैं एक उठा रहा हूँ, आप एक उठा रहे हो। आप दोनों उठाओगे ना, ऐसे नहीं, ऐसे नीचे आओ फिर। इसको बहुत धीरे धीरे उठाओ, मेरे साथ चलो। आप फर्स्ट आ गए, लेकिन फायदा नहीं उठा रहे। किस काम के लिए आए? फायदा उठाने आए हो ना। एडी पंजे मिलाओ पहले, देखिए आपके पंजे एडी मिले हुए हैं। आप क्या, जो शिक्षक यहां से इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप तो यूं ही लगा लेते हो कि वो वैसे ही खड़ा है और उसकी बोलने की आदत है, वो बोल के चला जाएगा। लेकिन मैं अपनी मनमाने तरीके से, आप भी फर्स्ट आ गए, इनको मेडल देना आप, ठीक है। लेकिन जितना मैं आपको फिर कह रहा हूं, जितने नरम पड़ोगे, जितने निर्मल बनोगे, जितने इंस्ट्रक्शन ओबे करने लगोगे, आपके माइंड की कठोरता चली जाती है। जो शिक्षक है उसको एक फायदा और होता है कि उसको जीवन में कभी डिप्रेशन नहीं आता। लेकिन ये उसी को होगा जो दूसरों को करा रहा है। कभी ये नहीं कहेगा कि मैं डिप्रेस हो गया। कितनी बड़ी बात, ये अनुभव पे बता रहा हूँ ये बात आपको। अब आप बहुत धीरे धीरे चलोगे। मेरे एक हाथ में माइक है इसलिए मैं एक हाथ से चलूंगा, ठीक है? आप दोनों से चलोगे, धीरे धीरे चलोगे, मेरे साथ चलोगे। आप ऐसे नहीं करोगे, खींचो उसको और धीरे चलोगे। यहीं तक रुकोगे, खींचो उसको। खिंचाव आ रहा है ना यहाँ पे, खींचो उसको दोनों हाथों को दाएं बाएं। मैं बता भी रहा हूं कि दोनों हाथों से करना, आप फिर भी कुछ एक हाथ से ही कर रहे हैं। तो जायसवाल जी बताएंगे उनको कैसे करना है। अब धीरे धीरे चलोगे, धीरे चलोगे। जो जितना धीरे चलेगा वो उतना लाभ उठाएगा। स्थिर सुखम आसनम, उतावलापन आसनों में कतई नहीं है। धीरे धीरे आओ, ये बाजू दोनों कानों के पीछे रखो। यहां नहीं लाओगे हाथ को, इन हाथों को यहां लाओगे। बहुत सुंदर प्रयास। हाथों को कानों के पीछे रखने का प्रयास करो, ऊपर की ओर खींचते चलो। पेट को अंदर की ओर दबा दो, श्वास को भर लो, बाजू कानों के पीछे रखो और खिंचाओ, खींचते चलो ऊपर की ओर। रिमेन स्ट्रेचिंग। श्वास भरो और खींचो। 15 सेकंड तक खिंचाव बनाए रखो। सारी रीढ़ अपने आप अलाइंड हो गई है। सारी मांसपेशियों का फ्लो एक दिशा में है। ऐसे जैसे बता रहा हूं वैसे करो। आपके बाजू कानों के पीछे लाओ, कोशिश करो। धीरे धीरे वापस आएंगे। जितना धीरे आओगे अब हथेलियां नीचे कर लोगे। जितना धीरे आओगे, खींच के आओगे, कोई ढीलापन नहीं होगा। सर आंख बंद करके आप अपने अंदर देखो ना। अंदर बहुत कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। ये हरियाली बाद में भी दिख जाएगी, लेकिन जो अंतर्मुखी होने का जो आनंद लोगे वो बाद में नहीं मिलेगा।
क्योंकि अब मैं सड़क पे तो आँख खोल के ही चलूंगा ना, बस शांत, शरीर को ढीला करो। समझ में आया खिंचाव? अब एक खिंचाव आसन से कर रहे हैं। आसन की एक सुंदरता और है, ये शरीर कुछ प्रणालियों का समूह है। कितनी प्रणालियां इसमें काम कर रही हैं? कोई डाइजेशन प्रणाली है, यानी पाचन प्रणाली मेरी, कोई श्वसन प्रणाली है, कोई स्केलेटन सिस्टम है, कोई नर्वस सिस्टम है, कोई मस्कुलर सिस्टम है, कितने ही सिस्टम है। और कुछ आसन जो अंग उस प्रणाली में कार्यरत हैं, उन सब के एनर्जी के फ्लो को एक बना लेते। इतने साइंटिफिक आसन। इसीलिए आज चाहे वायुयान जाता हो चांद में तो भी आसन है। सबसे उत्तम आसन बताए गए ना, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है एनर्जी के फ्लो को एक बनाने का। अपने ऋषि मुनियों को नमन किया करो कि उन्होंने मुझे ऐसी पद्धति दी जिसका विश्व आज दीवाना है। लेकिन करते हुए भी उतनी ही श्रद्धा से करो जितनी श्रद्धा से हमें ये विद्या मिली है। ये श्रद्धा नहीं जाना, यहाँ ये कठोरता बनी कि ये तो यूं ही बोल पाल के चला जाएगा। नहीं, मुझे ठीक होना है, मुझे स्वस्थ होना है, मुझे वहाँ नहीं जाना जहाँ मेडिसिन नहीं जाना, मुझे किसी पद्धति की है वो। ये मत सोचो कि एलोपैथी खराब है या होम्योपैथी ठीक है या नेचुरोपैथी ठीक है। कोई पैथी ठीक नहीं है, सब शक्तियां मेरे में विद्यमान है। अब उनकी आवश्यकता जब पड़ती है जब मेरे शरीर पर बाहर से कोई ना कोई अंदर आक्रमण होता है, या ये टूट फूट होती है, या कोई संक्रमण का रोग मुझ में आ जाता है, तब उनकी हमें जरूरत पड़ती है। उन पद्धतियों की तब आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ उनसे नहीं मेरे अंदर आए। जितने जोड़ों के दर्द हैं मेरे शरीर में स्वतः पैदा हुए, उसकी कोई दवाई किसी पद्धति के पास नहीं है, चाहे जाके देख लेना। उसकी दवाई आपके पास है। सिर्फ थोड़ा सा अपने शरीर को समझोगे, वो जो इतना भयंकर दर्द दिख रहा था वो सब तो भागता चला जाएगा। एक आसन कर रहे हैं अब, एक अर्धचंद्र आसन करेंगे। अब उसी प्रकार से आओगे आप। एड़ी पंजे मिला लो, बहुत धीरे धीरे हाथों को उठाओ। जितना धीरे उठाओगे उतना लाभान्वित होगे। हथेली ऊपर मिला के रखोगे, बाजू प्रयास करेंगे, कानों के पीछे रहेंगे, आगे ना आने दें। कोहनियों को मुड़ने नहीं दोगे, खींच कर रखो ऊपर की ओर। खींच लो ऊपर, श्वास भरो और धीरे धीरे दाईं ओर बेंड करो। हाथों को खींचने पे ध्यान दो, झुकने पे नहीं। झुकने पे नहीं, हाथों को खींचने पे ध्यान दो। जिनके हाथ पूरे खिंच गए हैं उनकी किडनी खिंच गई है, उनका लीवर खिंच गया है, उनके स्प्लीन खिंचे हैं, उसकी इंटेस्टाइन के अंदर प्रभाव आ रहा है। जिनके हाथ खिंचे हैं, जो मात्र झुके हुए हैं, धीरे धीरे वापस खींच लो ऊपर। एक बार दूसरी और बाईं ओर श्वास भरो और बाईं ओर जाओ। खींचो। आपको पेट से खींचना है शरीर को, हिप से ऊपर के शरीर को खींचना है। खींचो खींचो, चिंता मत करो। एक हाथ छोड़ दो इसको। ये बोलना बालना ठीक हो, समझो, अनुभव करो बात का। ज्यादा नहीं झुको, खींचो खींचो। कभी ये नहीं कहोगे डायलिसिस पे आ गया मेरा किडनी का रोग, कभी नहीं आने देगा। धीरे धीरे वापस दाएं बाएं से। अगर जिस साथी ने भी ढंग से किया होगा उसको रीढ़ में खिंचाव अपने आप आ जाएगा, सारी रीढ़ अलाइन होगी। कोई डॉक्टर आपको ये नहीं कह पाएगा कि रीढ़ स्ट्रेटन या सर्वाइकल रह गया है या लंबर का पोर्शन ठीक है। बैठ गए। अब जोड़ों के दर्द तो आपके पूरे हो गए।
ये और बचा है कोई सर्वाइकल है? सर्वाइकल सर्वाइकल कहाँ होता है? तो ये क्या कर रही थी आप? ये इसी के लिए कर रही थी, पर आप कर नहीं रही थी। मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा था, ठीक है, कल से आप करोगी। ये तो सारी रात रामायण गाई, सवेरे बोला सीता कौन है। सर्वाइकल वही बात कर रही है आपने, ठीक है। सर्वाइकल के लिए ही था, उसी के लिए था, ठीक है। आप खींचोगी उसको और कोशिश करोगी यहाँ हाथ आने में, यहाँ हाथ आने में और यहाँ हाथ आने में अंतर है। जब हाथ यहाँ आ जाएगा, ये देख रहे हो ना कान के पीछे है कि नहीं है? कान के पीछे है कि नहीं है? जब यहाँ हाथ आ जाता है, सर्वाइकल भाग जाता है। फिर जैसे दिया जल जाता है ना और अंधेरा, वैसे वो स्थितियां होती हैं। यहाँ हाथ रखोगे तो ये, फिर तो आपने किया भी और मैं गया भी नहीं, फिर वो स्टोरी बनी रहती है, ठीक है। लंबर, यहाँ पे भी बड़े दर्द होते हैं। कौन से दर्द होते हैं? नीचे लोअर बैक के दर्द होते हैं क्या? नहीं होते, ठीक है। एक ही आसन और करा लेते हैं उसका। वैसे मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आगे बिठा के फिर बात कर लेते हैं। समय कितना होगा? बहुत है। अगर लंबर में इस पोर्शन को भी खींचने का आप पादोत्तान आसन करते हो? करके देखें या थक गए हो? अगर जिसका पादोत्तान आसन ठीक हो जाता है तो इस sciatica का दर्द नहीं रहता। ये लोअर बैक के जो पेन बनते हैं ना, ये बनते नहीं। अगर आपने ढंग से कर लिया, आप प्रयास किया करो कि मैं उस विधि विधान को पूरा कर पाऊं जो शिक्षक मुझे बता रहा, जो मुख्य शिक्षक खड़ा होके या जो और साथी शिक्षक होते हैं वो खड़े होके जब कराते हैं, आप उस विधान को समझो, फिर आप बहुत बड़ी उस समस्या से छूट जाते हो। नहीं तो वो ऐसी समस्या है क्योंकि साइकोसोमेटिक डिजीज है। ऐसे लोग आते हैं कि वो हिलते ही नहीं है। अभी रानीबाग में था ना, अभी लेके वो गए, हमारे ही शिक्षक थे और वो हिल ही नहीं रहे, 3 दिन हो गए उनको। मैं उसके 2 बार पैर उठाए, वो फिट हो गए और घूम रहे हैं मेडिकल मैक्स में, कहीं उठ नहीं रहे। वो जितना लेटे लेटे ही बुरुश कर लेते हैं, लेटे लेटे ही। मैं भैया अब क्या फिर फायदा हुआ आपका? एक छोटी सी नस है, दब गई है। इनको मैं डिजीज भी नहीं कहता, ये कंडीशंस हैं शरीर में। जब भी मेरे वात पित्त के संतुलन बिगड़ते हैं, ये कंडीशन फिर पैदा हो जाती हैं, फिर ठीक हो जाती हैं, ठीक है। आप करो, समझोगे बात। पीठ पे लेट जाओ, एक ही आसन कराएंगे आपको। नहीं, हाँ नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा सर। थोड़ा सा डायगनल हो जाओ, तिरछे हो जाओ, देख लेना दूसरे को। ये ना हो कि आपके हाथ लग जाएं और दूसरे के मुंह पे जाके लगे। एड़ी पंजे मिलाओ, पंजे खींच लो। हाथ आगे ही रखोगे, अभी मैं हाथ नहीं कहा, पीछे लाओ। सर हाथ आगे रखो, हाथ आगे ले आओ ना। हाथ पीछे नहीं लाओगे, वहीं रखो। आपके पैरों के दाएं बाएं दोनों हाथ नीचे जमीन पे टिके हैं। पंजे खींच के रखोगे। मैं सिर्फ पैर उठाने की बात कर रहा हूं। अब धीरे से दोनों एड़ियां उठा लो, थोड़ी सी उभारोगे। सर हाथ रहने दो नीचे, सिर्फ एड़ियां। एड़ियां पैरों में है ना, हाथों में थोड़ी है। एड़ियां उठाओ, थोड़ी उठाओ उसको, अधिक नहीं। खिंचाव देखो इसका पेट पे। आपकी टमी सारी अंदर की अंदर हो जाएगी। जितनी भी कोलन के आसपास की मांसपेशियां सब खिंची हैं, मेरी पेट की सब मांसपेशियां खिंची हैं। इस खिंचाव को बनाने का प्रयास करोगे। ये अभ्यास मुझे प्रतिदिन करना है। धीरे से एड़ियां रख ले आसन।
ऐसे मैंने जान के उठवाई हैं ये, ताकि आप इस अनुभव को, क्योंकि अक्सर मैं ये देखता हूं कि लोग इनको उठाते ही नहीं। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे ले चलो, धीरे चलोगे, खींच लो, स्ट्रेच करो शरीर को, थोड़े डायगोनल हो जाए, तिरछे तिरछे, हल्की सी एड़ियां ऊपर उभार लो और उभारे रखोगे इसको, हल्के से हाथों के, दोनों हाथों को ऊपर उभार लो, अधिक नहीं उठाओगे पैरों को और हाथों को, लेकिन जमीन का सहारा नहीं लेने दोगे इनको। अब दायां पांव बायां हाथ, घुटने से पैर नहीं मुड़ने दोगे, पंजे को ऊपर की ओर खींच के रखो, हाथ लगा के नहीं उठाना पैर को, हाथ लगा के बिल्कुल गलत। जितना धीरे उठाओगे, घुटने को नहीं मुड़ने दोगे, चाहे वो कितना ही उठे, मुड़ने नहीं दोगे। खिंचाव है एक मेरी मांसपेशियों पर, जो पेट की हैं उन पर, और पीछे जो नसें हैं जो रीढ़ से आ रही हैं, और जो मांसपेशियां मेरे वर्टम को, लंबर वर्टम के पोर्शन में जो मांसपेशियां हैं, उनके अंदर एक सुंदर तनाव है। धीरे धीरे वापस, धीरे करो, बहुत उतावले कर रहे हो आप। महिलाएं फिर भी सुंदर कर रही हैं, पुरुषों का तो एकदम कटाक होता है, चुंगी के डंडे की तरह उठा रहे हो। दूसरी ओर से करो, जितना धीरे उतना सुंदर, आनंद लो ना उसका। धीरे करो, उठाओ उठाओ, थोड़ी सी देर उठाए रखो, इतना जल्दी मत थको, थकते मन से हैं, शरीर से नहीं थकते इतने जल्दी। धीरे धीरे वापस। अब दोनों पांव, दोनों हाथ बहुत धीरे, जितना धीरे ला सकते हो उतना लेके आओ। घुटनों से पैरों को मुड़ने नहीं दोगे। मैडम जी आप फिर हाथ उठा, पैरों को हाथ उठा के हाथ मत लगाओ वहां पे। इस शरीर का एक नियम भी है, जिस अंग को सहारा दे दोगे वो आश्रित हो जाएगा, ताकत है उसमें। उस शक्ति को मुझे जगाना है, यही आसन है, उसको मरने नहीं देना। और अगर जिसने हाथ लगा दिया वो मार रहा है उस शक्ति को। धीरे धीरे, जितना धीरे आओगे उतना सुंदर रहेगा। विश्राम, शवासन। पहले जैसे टूटे फूटे श्वास आते हैं, उखड़े आते हैं, उनको आने दो, लेकिन धीरे धीरे उनको गहरा, लंबा, लयबद्ध करते चलो। अंतर्मुखी हो जाओ, शरीर को नितांत ढीला करो। पांव के पंजे से लेकर मस्तिष्क तक सारे शरीर को एकदम ढीला कर दो। अंतर्मुखी रहो, किसी विचार से उलझो ना। उस शक्ति को देखो जिसने शरीर दिया है, जो शरीर चलाता है, जिसने सब अंग मुझे दिए। आनंद लो। नितांत ढीला शरीर, 1 मिनट तक बिल्कुल ढीला कर लो। कोई जाने गजानन हारा, हरि बिन जग अंधियारा, प्रभु बिन जग अंधियारा। या गट भीतर सोना चांदी, या गट भीतर सोना चांदी, या मैं लगा बजारा। या गट भीतर हीरा मोती, यही मैं परखन हारा। हरि बिन जग अंधियारा, अवधू अंधकूप अंधियारा। कोई भी अंग किसी हीरे मोती से कम नहीं है।
चाहे वो किडनी है, लीवर है, पेंक्रियाज है, कोई भी अंग जो ईश्वर ने मुझे दे रखा है वो अनूठा है, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। आनंद अनमोल है वो, कहीं और नहीं मिल सकता, कहीं कोई बना नहीं सकता। ये शक्ति मेरे पास है। या घट भीतर चांद सूरज है, या घट भीतर चांद सूरज है, यही में 9 लाख तारा। या घट भीतर काशी मथुरा, यही में गिड़ गिन गारा। हरि बिन जग अंधियारा, प्रभु बिन जग अंधियारा। अवधू अंधकूप अंधियारा। जो नहीं समझता उसके लिए अंधा कुआं है, लेकिन जो उसको अंदर की ओर देखने लगता है, तो कबीर जी जो बताते आ रहे हैं सब बातें, तब ये हीरे मोती भी अंदर दिखने लगते हैं, चांद सूरज भी अंदर दिखने लगते हैं, क्योंकि वो मुझे मिल जाता है अंदर की ओर। या घट भीतर राम विराजे, या घट भीतर राम विराजे, यही में या घट भीतर राम विराजे। या घट भीतर राम विराजे, यही में ठाकुर द्वारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यही में गुरु हमारा। हरि बिन जग अंधियारा, प्रभु बिन जग अंधियारा। अवधू अंधकूप अंधियारा। साधक हो, अंधा कुआं ना समझो, हरि को देखते रहो, अंदर है, टटोलो, ढूंढो, खोजो। ये नहीं कि वो एक जगह बैठा है, हर कोशिका उसकी है, हर बाल इस शरीर का उसका है, हर अंग उसका है। तो उसको क्या ढूंढना, मुझे सिर्फ विश्वास करना है कि मेरे अंदर रहता है, वो मालिक है, उसका जहां दिल करे वहां बैठेगा। दोनों पांव मिला लें, दाईं और करवट लेते हुए उठकर बैठ जाए। अब मैं हाथ आगे नहीं ला रहा क्योंकि वो अटकता है। मुख मंच की ओर कर लें। बस एक आज सबसे सुंदर आसन और कर रहे हैं। कौन सा है? खूब मधुर